हेलो बच्चों, प्रेम विद्या मंदिर हिंदी स्कूल से मैं किशोर सर कक्षा 11वीं के लिए इकोनॉमिक्स यानी आर्ट्स कॉमर्स के बच्चों के लिए अर्थशास्त्र का पार्ट 6 लेके आया हूँ। बाजार, जिसको मार्केट भी कहते हैं बच्चों। प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना के बाद आप जानते हैं मार्केट बहुत सारे प्रकार के होते हैं, हमें लिखना पढ़ना है। बाजार का अर्थ, बाजार के लक्षण। बाजार के लक्षण में अगर बात करें तो क्रेता माने खरीदने वाले, विक्रेता माने बेचने वाले, वस्तुएं माने अन्य असंख्य वस्तुएं, असंख्य सेवाएं। संपर्क कैसे हम लोग बात कर सकते हैं, कीमत निर्धारण भी कर सकते हैं, बाजार स्थिति के संबंधित जानकारी प्राप्त करना। उसके बाद बाजार का वर्गीकरण, अगर स्थान के आधार पर करें तो स्थानिक बाजार, प्रादेशिक बाजार, राष्ट्रीय बाजार और अंतर्राष्ट्रीय बाजार। जत्थे के आधार पर गिने तो थोक बाजार और फुटकर बाजार। अगर हम स्पर्धा के आधार पर गिने तो स्पर्धा के कोई प्रकार नहीं होता। पूर्ण बाजार, पूर्ण स्पर्धा माने की परिभाषा। पूर्ण स्पर्धा के लक्षण, असंख्य क्रेता विक्रेता, असम गुणधर्मी वस्तुएं, इकाइयों से मुक्त आवरण, आवागमन, बाजार के संपूर्ण जानकारी। फिर उत्पादन के साधन संपूर्ण रूप से गतिमान होना और परिवहन खर्च का अभाव। और एकाधिकार माने परिभाषा क्या होगी, फिर एकाधिकार के लक्षण क्या है, एकाधिकार युक्त स्पर्धा क्या होती है, एकाधिकार युक्त स्पर्धा के लक्षण और अल्पहस्तक एकाधिकार के लक्षण। ये सारे कुछ टॉपिक जो है हमको पढ़ने हैं बच्चों। आई होप कि आपके लिए सब कुछ ये नया है, क्योंकि बिकॉज आपने 10वीं में इस प्रकार के टॉपिक पढ़े होंगे, लेकिन कुछ अलग तरह से। हम लोग शुरू करते हैं बच्चों, बात करते हैं प्रस्तावना की। तो सामान्य रूप से जिस स्थान पर वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय होता है उसे हम बाजार कहते हैं, परंतु बाजार के बारे में ये ख्याल एक भौगोलिक विस्तार तक मर्यादित है, जबकि अर्थतंत्र में बाजार का ख्याल विस्तृत अर्थ में लिया जाता है। अगर हम बात करें बाजार का अर्थ, अर्थशास्त्र में वस्तु और सेवाओं के क्रय विक्रय हेतु क्रेताओं और विक्रेताओं को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एक दूसरे के संपर्क में लाने वाली व्यवस्था को हम बाजार कहते हैं बच्चों। तो यहाँ पे क्या लिखा है, वस्तु और सेवाएं क्रय विक्रय करना और क्रेता विक्रेता होना, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एक दूसरे के संपर्क में आने की व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं, बाजार बोलते हैं। प्रोफेसर सैमुअलसन ने कहा था, बाजार एक ऐसी कार्य प्रणाली है कि जहां पर क्रेता और विक्रेता वस्तु एवं सेवाओं की कीमत और जत्था भंडार का प्रमाण निश्चित करने के उद्देश्य से एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। अगर हम बात करते हैं बाजार के लक्षणों की, तो वास्तव में बाजार विशिष्ट लक्षण वाला बाजार है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण लक्षण यहाँ पे दिए। जिसमें पहला, क्रेता और विक्रेता। कहते हैं बच्चों, बाजार में वस्तुओं के सेवाओं के क्रेता और विक्रेता होना अनिवार्य है। बेचने वाला भी होना चाहिए और खरीदने वाला भी होना चाहिए। अगर खरीदने वाले ज़्यादा हैं तो बेचने वाले भी अधिक होने चाहिए, अगर बेचने वाले अधिक है तो खरीदने वाले भी अधिक होने चाहिए। इसके द्वारा अपने निजी उद्देश्य के लिए जो विनिमय किया जा सकता है उसे क्रय विक्रय की प्रक्रिया कहते हैं। विनिमय माने लिया या दिया जा सकता है, उसे हम क्रय विक्रय कहते हैं। यहाँ पर विक्रेता द्वारा स्वयं का लाभ अधिकतम करने का उद्देश्य है। बेचने वाला हमेशा यही सोचेगा, भाई मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा लूँ, और क्रेता द्वारा वस्तु में से प्राप्त संतोष अधिकतम करने के हेतु जो क्रेता होता है, खरीदने वाला होता है, वो यही सोचता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा मैं वस्तुएं प्राप्त कर लूँ कम कीमत पर। यह प्रक्रिया जन्म लेती है, यह प्रक्रिया जो जन्म लेती है। दूसरा, वस्तुओं और सेवाएं। तो बच्चों आप जानते हैं बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारी एक ही वस्तु। जैसे अगर मैं बात करता हूँ टीवी की, तो बच्चों जरूरी नहीं कि टीवी सिर्फ सैमसंग की हो, टीवी सिर्फ एलजी की हो, टीवी सिर्फ दूसरी वीडियोकॉन की हो। बहुत सारी कंपनियों के ऑप्शन यानी कि वस्तुएं उपलब्ध है। सेवाएं, अगर सेवाओं की बात करते हैं तो मान लो कि अगर मैं बात करता हूँ सेवाओं में बच्चों में बात करता हूं कि मान लो कि आपको अपने डीटीएच की सेवाएं चाहिए या फिर टेलीफोन की सेवाएं चाहिए, तो उसमें भी आपके पास ऑप्शन है बच्चों। तो यहाँ पे क्या लिखा है, बाजार में मांगी गई और विक्रय की गई वस्तुएं या सेवाएं होना आवश्यक है। बाजार में उत्पादक या विक्रेता अपना मुनाफा महत्व करने के उद्देश्य से वस्तुओं और सेवाओं को विभिन्न स्वरूप में प्रस्तुत कर देते हैं, और वे वस्तुएं और सेवाओं के प्रति क्रेता को आकर्षित करने के प्रयास करते हैं, जबकि क्रेता वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग में प्राप्त संतोष अधिकतम हो, ऐसी
वस्तुओं और सेवाओं का आदर्श संयोजन करके खरीदते हैं। अब हम बात करते हैं संपर्क की। तो बाजार में वस्तु और सेवाओं के क्रेता और विक्रेता एवं एक अथवा दूसरे प्रकार के प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। वर्तमान समय में क्रेता एवं विक्रेता एक दूसरे के सीधे संपर्क में आते हैं अथवा तो निम्न प्रकार में संपर्क रहते हैं, जिसमें सबसे पहला है टेली शॉपिंग। टेली शॉपिंग इसमें से वस्तु और सेवाओं को जांच करके टेलीफोन द्वारा वस्तु और सेवाएं खरीदने का आदेश ऑर्डर देती है। दूसरा ऑनलाइन शॉपिंग, इसमें से टेलीफोन के माध्यम से उस वस्तु और सेवाओं को बेचने वाली वेबसाइट पर जाकर वस्तु या सेवाओं को पसंद करते हैं एवं उस वस्तु और सेवाओं को खरीदने का ऑर्डर आदेश देते हैं। इस प्रकार वर्तमान समय में टेली शॉपिंग और ऑनलाइन शॉपिंग जैसे माध्यमों द्वारा वस्तु और सेवाओं के क्रेता और विक्रेता परोक्ष रूप से एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं। बच्चों, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कीमत की। बाजार में निश्चित समय पर वस्तु की और सेवाओं की कीमत निश्चित होनी चाहिए। बाजार में वस्तु और सेवाओं की कीमत वस्तु और सेवाओं की मांग एवं पूर्ति द्वारा निश्चित होती है। उसके अनुसार बाजार में वस्तु या सेवा की कीमत वस्तु या सेवा के क्रेता की मांग और विक्रेता के द्वारा दी गई आपूर्ति द्वारा भी निश्चित हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है बाजार की स्थिति संबंधी जानकारी। तो बाजार स्थिति में संबंधित जानकारी वस्तु के क्रेता और विक्रेता को होनी आवश्यक है। बाजार में मुद्रास्फीति अथवा तो मंदी का दौर हो अथवा तो कोई प्राकृतिक आपदा अथवा तो मानव सृजित आपदा आई हो, तो ऐसे संजोगों में उत्पादन विक्रेता या खरीदी के संदर्भ में उचित समय पर उचित जत्था भंडार को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जा सकता है।